क्या नाम था उनका? राजा भर्तरी। वो मायापुरी का नाम हटकर हरिद्वार कर दिया, वो भर्तरी के नाम से। भर्तरी आखिरी में आता है हरि, उसी के नाम से वो हरि की पौड़ी हुई और उसी के नाम से हरिद्वार। सप्तपुरियों में से अब कभी विचार करा आपने कि जो राजा था, इतनी बड़ी प्रजा उसके साथ में थी, इतना बड़ा नगर उसके साथ में था, और वो एक संत बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया। कैसे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो देवाधिदेव महादेव जब कृपा करना चाहते हैं, और आपको भी कहा था कि आप सब ये लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में भरे पड़े हुए हो, ये मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से आए हो। मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़कर डमरू बजाकर तुम्हें यहां कुछ देने के लिए बुलाया। उससे जुड़ जाए। गुरु गोरखनाथ जी आए राजा भर्तरी के वहां। राजा भर्तरी ने उनकी धर्मपत्नी पिंगला ने खूब सेवा की, खूब। पिंगला भी बड़ी सुंदर थी, राजा भर्तरी की धर्मपत्नी अति सुंदर, और राजा भर्तरी भी सेवा वाला था और पिंगला भी सेवा वाली थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने विचार करा कि ये राजा है तो बड़ा अच्छा, शिव जी का बड़ा साधक भी है, महाकाल की पूजन भी करता है, शंकर जी की सेवा भी करता है, शिव जी पे एक लोटा जल भी चढ़ाता है, शंकर का अनुमोदन भी करता है, हर हर महादेव भी करता है, शिव की साधना भी करता है, कावड़ भी भरता है, शंकर की उपासना भी करता है। पर ये राजा राज्य के लायक नहीं, ये राजा तो स्वयं शिव के लायक है, भगवान शंकर की शरणागति के लायक। और महाराज, हर व्यक्ति के मन में एक बात रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बात होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है, भगवान मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, पर मैं ही कथा में क्यों जाता हूं? कर बैठे हो तुम, भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, तो ये जान लेना कि कहीं शिव की कृपा है, तुम्हारा और भगवान शंकर का कोई पुराना संबंध होगा, इसलिए शंकर जी तुम्हें पकड़कर कथा के पंडाल में लेकर जा रहे हैं, मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, साधना में बिठा रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भर्तरी के पास गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजन, बहुत सेवा करता है तो, तेरे जैसे राजा की जरूरत इस पूरे संसार को है, मन की जवान बना रहेगा। राजा भर्तरी को फल मिल गया। ये ले फल, खा लेना, कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा। राजा भर्तरी को फल मिल गया। भर्तरी को फल मिला, राजा भर्तरी फल लेकर गए। विचार करा कि मैं तो जवान हो जाऊंगा, पर मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, पिंगला, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि इसके बिना एक मिनट नहीं रह सकता। फल मैं अपनी धर्मपत्नी पिंगला को दे देता हूं, वो जवान रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और फल लिया, उस फल को दे दिया, और फल पिंगला के पास में आया। पिंगला, ये वो फल है जिसको खा लो तो बूढ़े नहीं होते, जवान की जवान बनी रहेगी पिंगला। विचार करा कि मैं जवान हो जाऊं और मैं जिससे प्यार करती हूं वो बूढ़ा हो जाए। पिंगला प्रेम करती थी राजा के दरवाजे के एक द्वारपाल से। अब राजा ने फल किसको दिया था? जम के। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपाल। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा रहता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्रेम करता है। ये फल मैं उसको दे देती हूँ। मैंने फल लिया और विचार करा कि मैं फल खा लूंगा और जवान हो जाऊंगा, पर मैं तो प्यार करता हूं वो रहने वाली वेश्या को, जो राजा के महल में नाचती है।
नर्तकी है, और इतनी सुंदर नर्तकी है, इतनी सुंदर वो वेश्या है। अगर वो जवान रहेगी, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो फल वो खाए, वो जवान रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। राजफल जिससे प्रेम करती थी द्वारपाल ने वो फल जिससे वो प्यार करता था उस वेश्या को दिया, नर्तकी को, और वेश्या के पास में फल आया तो वेश्या ने पूरी रात विचार करा, इतना सुंदर फल है, मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या मतलब, अगर मेरे नगर का राजा भर्तरी इतना अच्छा राजा है, अगर वो जवान हो जाएगा तो ये फल उसके काम आए। और वो फल नर्तकी लेकर पिंगला के पति उस राजा भर्तरी के पास पहुंच। राजा ने फल किसको दिया था? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। पिंगला को। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे के द्वारपाल को, क्योंकि वो उसको प्रेम करती। द्वारपाल किसको प्रेम करता था? नर्तकी वेश्या को। फल किसको गया? नर्तकी वेश्या के। नर्तकी वेश्या ने वो फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या फायदा, राज्य का राजा यदि अच्छा होगा, जवान होगा, तरुण होगा, तो राज्य भी अच्छा चलाएगा। फल लेकर वेश्या उस राजा के पास पहुंच गई, राजा भर्तरी के पास। नर्तकी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, पूछा राजा भर्तरी ने, क्या बात है? महाराज, मेरे पास में एक ऐसा फल है जिसको आप खाएंगे जवान हो जाएंगे, कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। राजा का ध्यान गया, कहीं ये वही फल तो नहीं है। राजा ने कहा, तो तुम मुझे फल क्यों देना चाहती हो? क्योंकि आप राज्य चलाते हो, राज्य का राजा जवान होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी, आप ये फल मुझसे ले लो। राजा ने कहा, जरा फल तो दिखाओ। नर्तकी वेश्या ने अपनी झोली में से, पल्लू में से फल निकालकर जो राजा को दिया, राजा पहचान गया, ये तो वही फल है जो मैंने अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दिया था। पिंगला पास में बैठी थी। राजा ने पिंगला को उठाकर पूछा, ये फल तो मैंने आपको दिया था पिंगला। पिंगला कहती है, मैं आपके दरवाजे पर जो द्वारपाल है ना, उससे बहुत प्रेम कर फल उसको दिया। द्वारपाल को बुलाया, जब पिंगला ने तुझे फल दिया था तो तूने क्यों नहीं खाया? पिंगला तुझे इतना प्रेम करती है, तू पिंगला को प्रेम करता है? द्वारपाल कहता है, नहीं, मैं पिंगला को प्रेम नहीं करता, मैं तो ये नर्तकी जो नाचती है ना वेश्या, इससे प्रेम करता था, इसलिए मैंने फल इसको दिया था। हाथ जोड़ लिए वेश्या के राजा भर्तरी ने, और हाथ जोड़कर राजा भर्तरी ने उस नर्तकी वेश्या से कहा, धन्य है आप जो आप अपने राज्य के राजा को युवान देखना चाहती हो, स्वस्थ देखना चाहती हो। राजा ने वो फल वापिस गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया और हाथ जोड़कर कहा कि अब संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे प्रेम था, जिसके लिए मैं राज्य संभाल रहा था, वही मेरा नहीं हुआ तो फिर दुनिया मेरी क्या होगी? सब छोड़ा, पूरा राज्य छोड़ दिया राजा भर्तरी ने, और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते रहे। जब आखिरी का समय राजा भर्तरी का आया, तब पहुंच गए अवंतिकापुरी से मायापुरी। मायापुरी की एक गुफा में बैठकर राजा भर्तरी तप करते थे और गंगा मैया उछाले लेती थी। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरे भाई राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते हैं और उस गुफा से उतरकर गंगा का स्नान करने जाते हैं, तो उन्होंने उस गुफा से लेकर गंगा के तट तक सीढ़ियां बनवा दी, पौड़ियां बनवा दी। वो पौड़ियों का नाम था भर्तरी की पौड़ी।
तो उसका नाम हो गया हरि की पौड़ी। और बाद में वो मायापुरी शिव के गुरु गोरखनाथ जी के वो भक्त भरतरी के नाम से वो मायापुरी का नाम हरिद्वार हो गया। भरतरी हरि 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 पीछे का जो शब्द था वो मायापुरी से जुड़ गया, वो माया।